कुछ चीज़ें एकदम कांस्टेंट रहती हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन लाए एंड ले, हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। तो आज हमारा मकसद ये है इस वीडियो में कि हम इस कंफ्यूजन को, इस दुविधा को एक ही बार में वंस एंड फॉर ऑल दूर कर दें। और इसमें क्यों कंफ्यूजन है उसके बारे में हम ये बात करेंगे। पर ये लाए और ले, इवन द नेटिव स्पीकर्स दे गेट कंफ्यूज्ड कि कहाँ पे किसका प्रयोग करना है। तो पहली बात तो ये कि लाए और ले ये दोनों वर्ब्स हैं, यानी क्रिया। तो पहले हम लाए की बात करते हैं। लाए में दो मतलब, द सेम वर्ड हैज टू मीनिंग्स। पहला लाए आपको पता होगा, झूठ बोलना। इसका जो पास्ट टेंस है वो होता है लाइड, और इसका जो थर्ड फॉर्म है वर्ब का, पास्ट पार्टिसिपल, वो भी लाइड होता है। और जब ये आईएनजी फॉर्म लेता है तो ये हो जाता है लाइंग, एज इन माई फ्रेंड वॉज लाइंग टू मी येस्टरडे। मेरा दोस्त मुझसे कल झूठ बोल रहा था। लेकिन हम इस मीनिंग की बात यहां पे नहीं कर रहे। इसका जो दूसरा अर्थ है वो होता है लेटना, और ले का मतलब होता है रखना। जब ये बड़ा क्लियर मीनिंग है हिंदी में, लेटना और रखना, तो ये अंग्रेजी में कंफ्यूजन क्यों होती है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बी पेशेंट एंड लिसन टू दिस होल थिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड रिमूव दिस कंफ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल। तो चलिए चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिया में देयर आर थ्री फॉर्म्स, वर्ब की थ्री फॉर्म्स होती हैं। तो एक होती है इन्फिनिटिव, विच इज़ द प्रेजेंट फॉर्म। दूसरी होती है पास्ट, जब भी हम भूतकाल की बात करते हैं तो इस फॉर्म को यूज़ करते हैं। और तीसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल, दिस इज कॉल्ड द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हैज़, हैव और हैड के साथ लगता है। और आगे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोस आएंगे जिसमें हम इन सभी चीज़ों को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, तो वो आप आगे वाले वीडियोस में देखेंगे उसको। तो हमने बात की थी लाए, लेटना, टू बी इन अ फ्लैट पोजिशन, नॉट सिटिंग, नॉट स्टैंडिंग, टू बी इन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल पोजिशन, लेटना। इसका जो पास्ट टेंस होता है वो होता है ले, और इसका जो पास्ट पार्टिसिपल है वो है लेन। तो यहां तक सब ठीक है। अब कंफ्यूजन कहां से आती है कि ले इटसेल्फ इज अ वर्ड, जो प्रेजेंट फॉर्म है, जिसको हमने कहा था किसी वस्तु या व्यक्ति को रखना। कंफ्यूजन यहां आती है कि लाए का पास्ट टेंस भी ले है। तो जब हम अंग्रेजी में इसका प्रयोग करने की चेष्टा करते हैं तो ये समझ में नहीं आता बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स को कि कौन सी फॉर्म को हम कहां यूज करें, और इसी कारण से ये कंफ्यूजन बढ़ता रहता है। और इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स। तो आज और विस्तार से हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि ये क्या अंतर है। तो लेट्स गो टू, इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा। तो वी विल कम बैक टू दिस एंड वी विल डिस्कस इट फर्दर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और ये इंग्लिश लर्निंग के अदर एरियाज में भी बहुत यूज होता है। तो प्लीज पे अटेंशन। जो वर्ब होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अगर आप डिक्शनरी में जाएंगे तो वहां पे वर्ब के सामने अमूमन या तो टी लिखा होता है और या आई लिखा होता है, और कई बार ये टी और आई दोनों लिखे होते हैं। हम उसकी बात थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन व्हाट आर दीज वर्ब्स? तो इनको पहचानने का बहुत ही साधारण सा और आसान सा तरीका है कि आपको सवाल पूछना है व्हाट,
सपोज आई से आफ्टर द वर्ब आई आस्क द क्वेश्चन व्हाट, आई एट व्हाट। तो इसका जवाब आपको मिल सकता है, तो आप बोल सकते हैं आई एट लंच यस्टरडे। ही प्लेज व्हाट, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा, ही प्लेज सॉकर। आसान है यहां तक। तो जहां पे ये जवाब आपको आसानी से मिल जाए वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। अब यहां पे उदाहरण देखते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि आई स्लेप्ट व्हाट, तो आपको बहुत कठिनाई होगी इसका जवाब देने में, क्योंकि व्हाट का आंसर होगा ही नहीं। ये जो वर्ब है ये अपने आप में कंप्लीट है, इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल्स। ही केम व्हाट, तो आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आपको पता है कि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता, तो अगेन देयर इज नो आंसर। तो दिस इज एन ईजी वे टू फाइंड आउट, टू आइडेंटिफाई दीज वर्ब्स वेदर इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। इज इट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। कई जगह, एंड आई विल गिव यू 2 more एग्जांपल्स। सपोज यहां से स्टार्ट करते हैं। शी वॉक्स, she walks every day. Walks what? Nothing. Simply walks. It's complete in itself. So this walk is intransitive. I run in the evening. I run what? Nothing. I just run. It is complete in itself, तो it is intransitive verb. लेकिन कमाल ये है कि ये walk मैं जब यहां लिखूंगा तो let's find out कि ये क्या difference होगा। She walks what? She walks her dog. यहां पे dog becomes the object. She walks her dog. तो आपने ये देखा कि walk जो है, this can be, depending on the context, it can be both transitive and intransitive. इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। वन मोर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल। ही रैन वॉट, ही रैन अ मैराथन लास्ट वीक। तो यहां पे एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है रन को। तो यू विल फाइंड इन द डिक्शनरी कई जगह फॉर वॉक, रन एंड अदर सच वर्ब्स टी और आई दोनों लिखा होगा। ये कॉन्सेप्ट एक्टिव पैसिव में भी इस्तेमाल में आता है, जो हम आगे सीखेंगे बहुत डिटेल में। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक्टिव पैसिव वॉइस, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश लैंग्वेज, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। राइट नाउ, हाउ इज इट रिलेटेड टू व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? आप भूल तो नहीं गए अभी तक? लाए वर्सेस ले, उसकी बात हो रही थी। तो अब हम वापस चलते हैं। जो लाए है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब, और जो ले है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। टू recap what we learned, lie is intransitive, which means it cannot take an object, and lay is transitive, which means it can take on an object. तो इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। I lie down after I return from office.
मैं लेट जाता हूं जब मैं ऑफिस से वापस आता हूं, तो ये हमने कहा ये इंट्रांजिटिव है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. लाई डाउन व्हाट, नथिंग. लेकिन ले, राइट, ही lays his bag on the table. तो वो अपना बैग टेबल पे रखता है आफ्टर ही रिटर्न्स फ्रॉम ऑफिस. तो आपको ये डिफरेंस, अंतर समझ में आ गया होगा. तो जब आप अपनी बात कर रहे हैं या किसी और की बात कर रहे हैं कि वो लेटता है या लेटता था, लेटा था या लेट रहा है, उसमें लाई यूज होगा, बिकॉज देर इज नो ऑब्जेक्ट, देर इज नो एक्शन अदर देन लाइंग डाउन. और ले यूज होगा वहां पे जब आप कोई सामान या किसी पर्सन को भी रख सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, अब हम इसका पास्ट टेंस यूज कर लेते हैं. सो द मदर लेड द बेबी इन द क्रिब. मदर ने अपने बेबी को क्रिब में रखा. और यहां पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज देर इज एन ऑब्जेक्ट. वैसे ही ये लास्ट थिंग फॉर टुडे, ये जो लेन है इसको यूज करने में कई लोगों को परेशानी होती है. तो इसका मतलब ये है कि ये हैज, हैव या हैड के साथ यूज होता है. तो आप कह सकते हैं द डॉग हैज लेन इन द कॉर्नर फॉर आवर्स. तो वहाँ पे लेटा हुआ है बहुत समय से, बहुत घंटों से. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ यू कैन मेक सम सेंटेंसेस, प्लीज key them in the comment section below, and we would love to hear from you. And to understand more such concepts lucidly, I would encourage you to subscribe to our channel. See you next time.